अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को नाश्ता बना के दे दिया था। मिरहा अपना नाश्ता इंजॉय कर रही थी और फ़राल जो है वो अपना नाश्ता इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने जो है ना बिठा दिया हुआ था टीवी लगा के। तो जो है फिर मिरहा मेरे पास बैठी हुई थी ताकि ना मैं ध्यान रखूँ कि वो सही तरह खा रही है कि नहीं। तो जो है वरना वो वेस्ट कर देती है, तो बहुत कम खाती है। तो फिर जो है ना इसलिए मैंने इसको अपना नाश्ता जब तक बना रही थी तब तक वो खा लेगी। तो फिर जो है ना मैंने आज फ्रेंच टोस्ट बनाया था। अपने लिए और साथ स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था। तो जो है फिर उसके लिए ना फ्रेंच टोस्ट यूज़ करना हो या सैंडविचेस यूज़ करनी हो तो हम लोग जो है ना ये वाली बनीस वालों की ब्रेड यूज़ करते हैं। ये मैं इम्तियाज़ मॉल से ले आती हूँ और उसके अलावा मुझे नहीं आइडिया कि ये कहाँ से मिलती होगी। तो बेस्ट है ब्रेड, ये हमें ना यही पसंद है, इसके अलावा हमें और कोई ब्रेड नहीं पसंद। तो मजबूरी हो तो हम यहाँ से बेकरी से ले आते हैं या फिर जो है ना वो डॉन की यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज़ जो है ना ये बेस्ट ब्रेड है। तो अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आप जो है ना वॉइस ओवर ना किया करें, जो लाइव होती है ना वही दिखाया करें। तो मैं लाइव अगर जो है ना वो वीडियो बनाऊँ ना तो यहाँ पे सब भाग जाएं, क्योंकि बच्चों का पीछे इतना शोर होता है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो फिर वो काम नहीं सही होता। तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो वॉइस ओवर करते हुए भी अगर बच्चे सोए हों तो ही मैं कर पाती हूँ, अगर बच्चे उठे हों तो फिर नहीं कर पाते, क्योंकि मेरा हक होता है कि फ़ोन पे बात ना करो, मेरे से बात करो, मेरी तरफ मुँह करो, तो फिर वो काफ़ी हो जाता है ना। तो इसलिए फिर इसके बाद मैं मिरहा को दे रही थी क्या नाम है उसका जूस, ये पी लो। तो वो कह रही थी खुद ठंडा पी रही है और मुझे जो है ना वो नॉर्मल दे रही है। तो वो बस यही चेक करती, साथ में बच्चे खेल रहे थे। इसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली, घर की डस्टिंग वगैरह कर ली। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने बच्चों से पूछा था कि आप लोगों ने क्या खाना है। तो बच्चों ने हाथ रिप्लाई नहीं किया कि हमने खाना, वो कहते अभी तो खाना खाया है, तो अब बार बार कैसे खाएं। तो फिर मैंने कहा सोचा अब जब बच्चे भी नहीं कुछ बोल रहे तो मैं भी आराम से बैठ जाती हूँ। तो फिर जनाब यहाँ पे वो आ गया था आदमी ये मिट्टी डालने के लिए और फ्लावर्स लगा दिए थे उसने। तो यहाँ पे मुझे नहीं आइडिया ये कौन कौन से हैं, बस मेरे हस्बैंड को जो पसंद आए हैं वो ले आए हैं। तो फिर उसके बाद वो काफ़ी उसने गंद डाल दिया था। फिर मैंने सारा घर वॉश करना पड़ा, गिराज वॉश करना पड़ा। फिर उसके बाद जो है ना भूख लगी, काम इतना किया था हमने। तो फिर जो है ना मैंने फ़राल को उसके बाबा को भेजा कि आप लोग ना सामने से नान पकड़ लाएं। आलू वाले नान इतने लजीज होते हैं कि आपकी सोच होगी। और ये मैडम जो है ना बाजी ये आई हैं तो आती आइसक्रीम पकड़ के लेकर आई हैं। तो जो है फिर उसके बाद मैंने बच्चों से पूछा कि अभी अब क्या बना लें। तो फिर जो है ना मेरे माइंड में आया कि मैं ना बोनलेस वाइट हांडी बना लेती हूँ। दही, इसमें कोई टमाटर कोई प्याज नहीं डलता, सिर्फ हरी मिर्चों का तड़का लगता है और उसके साथ मैं दही डाल देती हूँ। दही में स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ और उसके बाद जो है ना चिकन बीच में ऐड कर देती हूँ। बस इसकी बुनाई अच्छी तरह करनी होती है। आप चाहें तो टिक्का बोटी डाल लें, तंदूरी मसाला डाल लें, जो सा आपको फ्लेवर अच्छा लगता है वो आप डाल लें। तो इसको ना अच्छी तरह बुनाई करनी है। पहले दही का कच्चापन ख़त्म करना है, फिर उसके बाद जो है ना चिकन ऐड करके तो उसका कच्चापन जो है ना दूर करना है। तो ये बहुत जल्दी बन जाने वाली है और रमज़ान स्पेशल जो है ना ये रेसिपी है। रमज़ान में अक्सर ना खुश्क खाने का दिल करता है, सालन किसी टाइम जो है ना वो ज़्यादा पतला शोरबा नहीं खाने का दिल करता, तो थोड़ी थोड़ी ग्रेवी वाला सालन खाने का दिल करता है। तो जो है ना आप लोग भी रमज़ान से पहले ना लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन का जूस जो है ना इनको फ्रीज़ कर लें, ताकि जो है ना पूरा रमज़ान आपका आराम से गुजर जाए, आपको इतना मसला नहीं बनेगा। तो जो है ना मैं तो ज़्यादातर चीज़ें रमज़ान के अलावा भी फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, तो बहुत मुझे ईजी रहता है। तो यहाँ पर जी मैं अभी थोड़ा सा बोनलेस चिकन डाला था इसके बाबा के लिए, और ये हड्डी वाला जो है ना वो फ़राल और मैं खा लेंगे थोड़ा सा। तो मैं इतनी चिकन लवर नहीं हूँ, तो जो है ना मीट लवर नहीं है हम लोग इतने, तो इसलिए ना हम लोग बस ये इतना चिकन डालते हैं कि जिससे थोड़ा सा हंडिया का ना टेस्ट हो जाए। उसके अलावा हम लोग इतने मीट लवर नहीं हैं। तो ज़्यादातर हमें बारबेक्यू पसंद है और इस तरह ना ये मलाई बोटी, टिक्का बोटी, इस तरह की चीज़ें हम खा लेते हैं। तो उसके अलावा जो सालन वगैरह होता है ना वो इतने हमें कोई नहीं है। तो जो है ना
तो फिर जो है ना ये बहुत इजी रहता है। तो ये वाली आप हांडी यूज़ करके देखें, ये बहुत इजी और बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह की हांडियाँ बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो फिर ये बहुत इजी रहती है। आप भी रमज़ान में ना इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई किया करें। भिंडी बना ली, करेले भी जो है ना वो प्यास लगाते हैं, तो करेले जो है ना वो अवॉइड किया करें रमज़ान में। उसके अलावा जो है ना आलू चिकन की हांडी बना सकते हैं, आलू मटर बना सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल बना सकते हैं। काफ़ी सारी ऑप्शंस हो जाती हैं रमज़ान में। और समटाइम सालन खाने का दिल ही नहीं कर रहा होता, तो जो है ना फिर रोटी भी खानी होती है, यानी कि पराठा भी खाना होता है। तो मैं तो भी पराठे के बगैर नहीं रह सकती। तो मेरी तो पराठा जब तक नहीं होना तब तक मेरे से रोज़ा रखने ही नहीं होता। और नाश्ता भी मेरा सुबह ना मेरी कोशिश होती है मेरा पराठा ही हो। लेकिन जो है ना सम टाइम फिर दिल बोर हो जाता है कि नहीं दिल करता खाने का कि भाई ये क्या रोज़ा पराठा ही खाना है, तो मैं फिर नान चने मंगा लेती हूँ। मैं एक नाश्ता कभी भी सेम नहीं कर सकती। तो जो है ना इसलिए मैं डिफरेंट करती हूँ। आगे से मेरे बच्चों को भी याद होता है माशाल्लाह से, वो भी डिफरेंट नाश्ता करते हैं। और एक दफ़ा हम हंडिया बनाते हैं तो वो रिपीट मैं फिर 3-4 दिन बाद करती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी, तो ऊपर जाके तो मैंने वो कपड़े आयरन किए। फिर रात में हमने बारबेक्यू मंगा लिया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम किया था। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।